नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक स्लाइड आपके सामने है GDS प्रमोशन प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर 2024 को लेकर। आप लोग पहले से अवगत हैं कि 2024 में जो प्रमोशन एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको हम लोग सब आगे देने वाले हैं। तो उसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं किस एग्ज़ाम के लिए, कौन कैंडिडेट भरेंगे, कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सर्विस क्राइटेरिया है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो GDS के तौर पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन करते हैं उन लोगों की पहली परीक्षा जो होती है वो MTS की होती है। सर्विस क्राइटेरिया क्या है? 3 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। 10th होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पे लेवल 1 की जॉब है, 18,000 बेसिक पे और उस पर प्लस DA वगैरह जो होता है HRA TA मिलता है। जो GDS से पोस्टमैन बनना चाहते हैं 5 साल, मैक्सिमम एज 50 ईयर। 10th होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेवल 3 की जॉब है, 21,700 बेसिक होता है। जो GDS 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किए हैं दोस्तों, वो PA के कैटेगरी C में 5 साल के बाद परीक्षा दे सकते हैं, अप टू 40 ईयर्स, 40 साल तक। और ये 12th लेवल पे होता है दोस्तों। लेवल 4 की जॉब है, 25,500 बेसिक होता है। वैसे GDS जो 17/6/2022 डायरेक्टर से PASA की नई रूलिंग आने के बाद ज्वाइन किए हैं, उन्हें कैटेगरी C में एग्ज़ाम देने के लिए 8 साल सर्विस पूरी करनी पड़ेगी दोस्तों। आप ये क्लियरली देख पा रहे होंगे, कैटेगरी C में 2 तरह के पोस्ट हैं PASA GDS से। एक जो 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किए उन्हें 5 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, और एक जो 17/6/2022 के बाद ज्वाइन किए हैं उनके लिए कैटेगरी C में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? 8 साल की। वही लेवल 5 की जॉब है। वैसे MTS जो पोस्टमैन बनना चाहते हैं उनकी 3 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। जो फ्रेश MTS ज्वाइन किए हैं और पोस्टमैन बनना चाहते हैं उनके 3 साल। और वैसे MTS जो पहले GDS थे अब MTS हो गए हैं, वो पोस्टमैन बनना चाहते हैं, उनकी कंबाइंड GDS प्लस MTS की 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। वैसे MTS जो PA कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो अगर 5 साल सर्विस पूरा कर चुके हैं दोस्तों तो उन्हें कैटेगरी A में काउंट किया जाएगा। और वो पोस्टमैन जो PA में जाना चाहते हैं अगर उन्हें 3 साल सर्विस पूरा किया है तो उन्हें कैटेगरी A में काउंट किया जाएगा। पोस्टमैन जो पहले MTS थे अब पोस्टमैन बन गए हैं, वो अगर PA कैटेगरी में जाना चाहते हैं उन्हें कैटेगरी A में आने के लिए दोनों मिला के 5 साल सर्विस चाहिए होगी। चाहे वो MTS में 4 साल रहे हों, अब पोस्टमैन में 1 साल काट रहे हों, या वो MTS में 2 साल रहे हों, पोस्टमैन में 3 साल काट रहे हों, उन्हें टोटल 5 साल सर्विस पूरी करनी पड़ेगी। अब कैटेगरी B जो होती है दोस्तों, वो क्लियरली वैसे GDS जो अब MTS हो गए हैं या पोस्टमैन हो गए हैं उनके लिए होती है। और उनका तीनों का मिला के, मान लीजिए कोई GDS अब पहले GDS थे 3 साल, उसके बाद MTS हो गए, फिर 1 साल के बाद वो पोस्टमैन हो गए, वो कैटेगरी B से दे पाएंगे जब उनका MTS प्लस GDS प्लस पोस्टमैन का 5 साल का सर्विस क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, वो कैटेगरी B में काउंट होंगे। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें 3 कैटेगरी है। PA बनने के लिए जो सबसे चार्मिंग पोस्ट है इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिन्हें बाबू कहा जाता है, वो 3 कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी A तो क्लियरली आपको पता है, अगर पोस्टमैन है तो 3 साल सर्विस पूरा होने चाहिए, अगर MTS हैं तो 5 साल सर्विस पूरा होना चाहिए। ये कैटेगरी A का क्राइटेरिया है। या पोस्टमैन थे बन गए हैं और MTS थे, उन दोनों को मिला के 5 साल सर्विस होनी चाहिए। पोस्टमैन MTS और GDS मिला के 5 साल सर्विस अगर हो रही है तो वो कैटेगरी B में जाएंगे। और वैसे GDS
जो 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किए थे उन्हें 5 साल चाहिए पीए का एग्ज़ाम देने के लिए, और जो 17/6/2022 के बाद ज्वाइन किए उन्हें 8 साल चाहिए। पीए से आईपीओ बनने के लिए 8 साल सर्विस क्राइटेरिया चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 45 कर दिया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खबर है कि 8 साल सर्विस अगर क्राइटेरिया, पहले ये 5 साल थी, अब इसे 8 साल कर दिया गया है। तो अच्छी खबर है कि 8 साल सर्विस 45 साल तक अगर उनका होता है तो वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आईपीओ, एसपी या एडिशनल एडी बनना चाहते हैं, एडिशनल डायरेक्टरेट, तो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए आईपीओ में आपको। इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैं जो आपको जानकारी देना चाहता था कि वो क्लियरली 3 एग्ज़ाम्स के बारे में देना चाह रहा हूँ। एक जीडीएस से एमटीएस, एक जीडीएस से पोस्टमैन, एक जीडीएस से पीए। क्योंकि बेसिकली जीडीएस एक बार अगर एग्ज़ाम दे के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो जीडीएस से एमटीएस के लिए 3 साल, जीडीएस से पोस्टमैन के लिए 5 साल, और जीडीएस से पीए के लिए कैटेगरी ए में देना चाहते हैं तो 5 साल उनके लिए जो 17/6 से पहले ज्वाइन किए हैं, और कैटेगरी बी में देना चाहते हैं तो जीडीएस प्लस एमटीएस प्लस पोस्टमैन 5 साल होना चाहिए। जीडीएस डायरेक्ट अगर पीए बनना चाहते हैं तो वो कैटेगरी ए में नहीं आ सकते हैं दोस्तों। ये क्लियरली, ये बहुत एक सेटबैक है कि जीडीएस डायरेक्ट पीए में नहीं आ पा रहे हैं, वो कैटेगरी सी में आएंगे। और आपको पता है पीए की वैकेंसी पहले कैटेगरी ए से फिल होगी, फिर भी बच जाएगी तो कैटेगरी बी, वैसे जीडीएस जो आप पोस्टमैन और एमटीएस बन गए उनसे फिल होगी, और उसके बाद भी बच जाएगी तभी जाके जीडीएस को दी जाएगी, जो कि बहुत कम चांसेज होते हैं दोस्तों कि कैटेगरी सी के लिए वैकेंसी बच पाएँ। ऐसे ही पीए कैडर की वैकेंसी बहुत कम आती है। 60% पीए कैडर की वैकेंसी जो है ओपन एग्ज़ाम जो सीएचएसएल, एसएससी वगैरह के द्वारा दी जाती है उनसे फिल होती है। मात्र 40% वैकेंसी ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के प्रमोशनल एग्ज़ाम से फिल होती है। तो पीए एक बहुत ही टफ कैडर हो गया है। पीए बन जाना अब इस डिपार्टमेंट में इजी नहीं रहा दोस्तों। तो यही जानकारी थी आप लोगों के सामने कि जो सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आगे आने वाले जो 2 एग्ज़ाम्स 23 जून और 21 जुलाई, 23 जून को पीएसए का और 21 जुलाई को पोस्टमैन एमटीएस का कॉमन एग्ज़ाम जो है, उसमें क्या सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और इस स्लाइड में क्लियरली आपके सामने मेंशन भी है। आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा डिटेल में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसी लगी ये बताएं, अगर कोई खामी है तो उसके बारे में कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।